ओम श्री गुरुवे नमः। प्रणाम भगवान। मैं अमृत का सागर ब्रह्म विद्या का अद्भुत ग्रंथ परम पूज्य स्वामी निरंजन देव जी महाराज का, और आज की टॉपिक है भगवान ज्ञान की सप्त भूमिकाएं। हे आत्मन, सिद्धांतवादी लोग योग भूमिकाओं के बहुत से भेद बतलाते हैं, परंतु मुझे तो ये कल्याणप्रद 7 भूमिकाएं प्रिय हैं। इस प्रकार इन सप्त भूमिकाओं में होने वाले अवबोध को ज्ञान कहते हैं, और इन भूमिकाओं द्वारा प्राप्त होने वाली मुक्ति ज्ञेय कहलाती है। ज्ञान की इन सप्त भूमिका में से चौथी भूमिका में प्रवेश होने से मनुष्य शोक मोह के कीचड़ में नहीं फंसता। तरति शोकम आत्मवित्, आत्मा को जानने वाला व्यक्ति शोक मोह से पार हो जाता है। आत्मनिश्चय चौथी भूमिका सत्वापत्ति में ही हो जाने से जिज्ञासु वहीं से मुक्त हो जाता है। सप्त भूमिकाओं में सुवेक्षा, सुविचारणा, तनुमानसी, सत्वापत्ति, असंशक्ति, पदार्थाभावनी और तुर्यगा है। अब सुवेक्षा, इस जन्म या पूर्व जन्म में किए निष्काम शुभ कर्मों के फलस्वरूप जीव संसार के भोग वासना से उपराम होकर अपने कल्याण का मार्ग खोजने हेतु चेष्टा करता है। आत्मा की जिज्ञासा होना ही शुभ इच्छा है। आत्मा से श्रेष्ठ कोई अन्य तत्व न होने के कारण आत्म जिज्ञासा ही शुभेच्छा है। हजारों हजारों मनुष्यों में से कोई एक ही सिद्धि हेतु प्रयत्न करता है, एवं उन हजारों हजारों सिद्धों में से कोई ही सिद्धि को त्याग कर आत्मबोध की इच्छा से अपने दैनिक भोगी जीवन के प्रति आत्मग्लानि होती है। हजारों हजारों मनुष्यों में से कोई एक ही सिद्धि हेतु प्रयत्न करता है, एवं उन हजारों हजारों सिद्धों में से कोई ही सिद्धि को त्याग कर आत्मबोध की इच्छा से अपने दैनिक भोगी जीवन के प्रति आत्मग्लानि होती है कि मैं मूढ़ बनकर व्यर्थ जीवन नष्ट कर रहा हूँ। किसी सद्गुरु की शरण जाकर मुझे अपने कल्याण का मार्ग पूछना चाहिए, क्योंकि ऐसा शास्त्रों का आदेश है। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधितः, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। कठोपनिषद। हे मनुष्यों, उठो, मोह निद्रा से एवं अपने अनादिकाल से न जाने हुए इस आत्मस्वरूप को उन श्रेष्ठ महापुरुषों के पास जाकर भली प्रकार जान लो, क्योंकि त्रिकाल ज्ञानी जन इस विशाल संसार में बिना आत्मज्ञान के जीवन व्यतीत करना ऐसा खतरनाक बतलाते हैं जैसे तेज तलवार की धार पर नंगे पांव से चलना। फिर जो इस संसार माया जाल से पार हो चुके हैं वे ही तुम्हें उस पार ले जा सकते हैं। अस्तु, जो इस जन्म में या पूर्व जन्म में किए प्रभु प्रत्यर्थ निष्काम कर्म अथवा सद्गुरु की सेवा के परिणाम स्वरूप साधन चतुष्टय हो जाते हैं, वे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु के सम्मुख हो प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मैं अनादिकाल से अज्ञान रूपी संसार सागर में गोते खा रहा हूँ। ममता माया रूपी मगर ने मेरे पैर को पकड़ रखा है। उसके पंजे से छूटने के लिए मैंने दान, जप, पूजा, पाठ, तीर्थ, व्रत, यज्ञ, ध्यान आदि बहुत साधन किए, किंतु मुझे शांति व मुक्ति की प्राप्ति नहीं हुई, बल्कि अशांति व बंधन की ही प्राप्ति हुई। बल्कि हे नाथ, साधन कर्मों का अहंकार मेरे मन में ग्रह कर गया कि मैंने इतने जप, अनुष्ठान, पुरस्चरण,
तप, दान आदि किए हैं। हे गुरुदेव, मैंने देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बहुत प्रकार के साधन भी किए, संयम पूर्वक भक्ति योग करके भी देखा, किंतु बदले में कष्ट ही मिला। अस्तु अब मैं आपकी शरण में आया हूँ। इस प्रकार साधन संपन्न व्यक्ति जब अपने संसार बंधन से छूटने की इच्छा करता है तब वह शुभेच्छुक कहलाता है। अब सुविचारना। सद्गुरु ऐसे मुमुक्षु को बतलाते हैं कि हे प्रियात्मन, व्रत, तप, अनुष्ठान, दान, तीर्थाटन, यज्ञ, याग, पुरुषचरण, प्रतिमा पूजा और भजन आदि अनुष्ठान मोक्ष में परंपरा से तो उपयोगी हैं, किंतु साक्षात उपयोगी नहीं है। हठ योग, मंत्र, जप, तप आदि शुभ प्रवृत्ति वाले, तीर्थ भ्रमण करने वाले इस गूढ़ वेदांत ज्ञान के अधिकारी नहीं हैं। जो व्याकरण, संस्कृत पदान्यास, संधि विच्छेद के जाल में फंसे हैं, उन व्यक्तियों को तो अपने साधन बल बुद्धि का अहंकार होता है। नित्य नैमित्तिक कर्म में लगे ऐसे निष्कामी कर्मकांडी कर्म में ही रस रखने वाले वेदांत श्रवण के अधिकारी नहीं हैं। जो देह वासना, लोक वासना तथा शास्त्र वासना में जकड़े हैं, वे भी इस वेदांत ज्ञान अखंडानंद के पात्र नहीं हैं। जो भेदवादी गुरु के मत में श्रद्धावान है, ऐसा अन्य उपासक भी मोक्ष का अधिकारी नहीं है। जो बुद्धि मंदता दोष युक्त है तथा बैर भाव से ग्रसित भोगासक्त व्यक्ति है, वह भी अखंडानंद के साधन वेदांत श्रवण के अधिकारी नहीं है। हे आत्मन, जप, पूजा, पाठ, यज्ञ, तप, योग आदि अनुष्ठानों की उपयोगिता उन पदार्थों के लिए ही होती है जो हमारे पास इस क्षण नहीं है, जो हमारा स्वभाव नहीं है। जो हमारा स्वभाव है उसके लिए किसी कर्म, उपासना, योग, समाधि की आवश्यकता नहीं है। सब अनुष्ठानों को छोड़कर अपने को झांक लो, अपने को पहचान लो। अपने आप को जानने में कर्मकांड, उपासना कांड या अन्य साधन की क्या आवश्यकता है। लाख तुम्हारे गुरु तुम्हें पापी, कर्ता, जीव, स्त्री, पुरुष, जवान, बूढ़ा, बालक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कहे, किंतु तुम उनकी एक न मानो। तुम तो असंग, निर्विकार, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त आत्मा हो। मन की दुर्बलता को हटाओ, क्योंकि जैसी मति वैसी ही गति, एवं जैसा खाओगे अन्न वैसा ही बनेगा मन, अवश्य होगा। हे आत्मन, अपने आप को जानने के लिए हिमालय में जाकर देह को गलाने की, पत्नी, पति, बच्चे, घर, नौकरी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आहार निद्रा त्याग, मौन रहने एवं पवन रोक, मन को संकल्प शून्य करने की भी आवश्यकता नहीं है। रीढ़ गर्दन सीधी रखने या उल्टे लटकने की आवश्यकता नहीं है। सद्गुरु उपरोक्त पूजा पाठ आदि जड़ कर्मों में किसी भी मुमुक्षु को नहीं फंसाते हैं। ऐसी साधारण बातें तो सभी करते आ रहे हैं। सद्गुरु उपरोक्त पूजा पाठ आदि जड़ कर्मों में किसी भी मुमुक्षु को नहीं फंसाते हैं। ऐसी साधारण बातें तो सभी करते आ रहे हैं, उसे एक दूसरे को देख प्राय करना सीख जाते हैं। गांवों में कौन गुरु पूजा पाठ करने हेतु उपदेश करने जाते हैं। इन बातों में गुरु का महत्व नहीं कि वह आपको पूजा, उपासना, जप माला बता दे। गुरु का महत्व जीव को पांचों भ्रांति रूप संसार के भ्रम को दूर करा एक अखंड अद्वय आत्मसत्ता का बोध करा देना। हे आत्मन, सद्गुरु से श्रवण किए हुए वेदांत विषयक ज्ञान का मनन करने से वैराग्य के साथ सद्विचार में जो प्रवृत्ति होती है वह ज्ञान की दूसरी भूमिका विचारणा कहलाती है।
हे आत्मन, सद्गुरु से श्रवण किए हुए वेदांत विषयक ज्ञान का मनन करने से वैराग्य के साथ सद्विचार में जो प्रवृत्ति होती है वह ज्ञान की दूसरी भूमिका विचारणा कहलाती है। इस भूमिका में आत्मा अनात्मा, जड़ चेतन, दृष्टा दृश्य, नित्य अनित्य का विवेक होने लगता है कि मेरा शरीर तथा समस्त नाम रूपात्मक जगत अनित्य एवं अनात्मा है तथा चींटी से लेकर ब्रह्मा आदि तक की आत्मा पृथक नहीं है, प्रत्युत आकाशवत सर्वत्र एक समान है। अतएव मुझ कूटस्थ आत्मा से ब्रह्म भिन्न नहीं है। मैं नित्य हूँ, देह अनित्य है। मैं दृष्टा हूँ, देह दृश्य है। मैं अमृत हूँ, देह मृत है। मैं शिव हूँ, देह सब है। मैं स्वयं प्रकाश हूँ, देह पर प्रकाश है। ऐसा मनन चिंतन करता है, विचार चलता रहता है, इसलिए इस चिंतन को विचारणा कहते हैं। विचारणा से असंभावना दोष दूर हो जाता है। प्रमाणगत तथा प्रमेयगत संदेहों को दूर करने का नाम असंभावना दोष है। परमात्मा प्राप्ति में वेद ही मुख्य प्रमाण है। उस वेदांत वाक्यों में जीव ब्रह्म विषयक ज्ञान है या अन्य विषय चर्चा है। उस वेदांत वाक्यों में जीव ब्रह्म विषयक ज्ञान है या अन्य विषय चर्चा है। वेदांत जीव ब्रह्म की एकता प्रतिपादन करता है या भेद की? ये प्रश्न है, प्रश्नवाचक है भगवान। ऐसा संदेह वेदांत वाक्यों के श्रवण से दूर हो जाता है। प्रमाण में संदेह करने को प्रमाणगत संशय कहते हैं। प्रमाण में संदेह करने को प्रमाणगत संशय कहते हैं। वेदांत द्वारा सुने जीव ब्रह्म एकत्व बोध में संशय होते रहना कि दो है या एक है, कर्ता भोक्ता है या अकर्ता भोक्ता है, जन्म मृत्यु धर्म वाले हैं या अजन्मा अविनाशी है, ऐसा जो संशय बुद्धि में होता रहता है उसकी निवृत्ति मनन रूप साधन से दूर हो जाती है। उस असंभावना दोष को दूर करने के लिए अभेद की साधक तथा भेद की बाधक युक्तियों द्वारा अद्वितीय ब्रह्म का चिंतन किया जाता है। तनु मानसा शुभेच्छा तथा सुविचारणा के परिणाम स्वरूप इंद्रिय विषयों में अनुरक्ति जब क्षीणता को प्राप्त होती है उस वक्त मन एकाग्रता को प्राप्त हो जाता है। उसकी विषयासक्ति निवृत्त हो जाने से निरंतर एकाग्रता पूर्वक ब्रह्मात्मा के चिंतन रूप निधिध्यासन से जो मन की तनुता सूक्ष्मता अंतर्मुखता होती है वही निधिध्यासन रूप ज्ञान की तीसरी भूमिका तनुमानसा कहलाती है। इस भूमिका में सजाती वृत्ति के प्रभाव एवं विजाती वृत्ति का तिरस्कार होते रहने से मैं देह नहीं हूँ, देह अनात्मा असत तथा दुख रूप है, मैं तो सच्चिदानंद आत्मा हूँ। इससे विपर्य बुद्धि विपरीत भावना दूर हो जाती है। अनादिकाल के दृढ़ अभ्यास से देह में आत्म बुद्धि तथा जगत में सत्य बुद्धि एवं सुख बुद्धि होने का नाम विपरीत भावना है। यह विपर्य दोष निधिध्यासन से दूर हो जाता है और दृढ़ अभ्यास से देहात्म बुद्धि समाप्त हो जाती है एवं आत्मा में ही आत्मभाव का अभ्यास करने की निरंतर चेष्टा होती रहती है। दृढ़ आत्मबोध से पूर्व यदि मुमुक्षु का प्रारब्ध भोग समाप्त हो जाए एवं प्राण निकल जाएं तो उसको पुनः किसी वैराग्यवान ज्ञानी कुल अथवा किसी श्रीमान सदाचारी कुल में जन्म मिलता है और वहाँ फिर आगामी भूमिका के लिए अभ्यास प्रारंभ कर देता है। ब्रह्म विद्या का ब्रह्म प्राप्ति से पूर्व कभी भी बीज नाश नहीं होता। शुभेच्छा सुविचारणा तथा तनुमानसा श्रवण मनन तथा निधिध्यासन यह ज्ञान की तीनों भूमिका जागृत अवस्था तुल्य मानी जाती हैं। यहाँ तक मुमुक्षु को संसार व्यवहार सत्य सा लगता रहता है। संसार को अभी पूर्ण दृढ़ भावना से असत रूप नहीं जाना होता है। सत्वापत्ति श्रवण मनन निधिध्यासन से
संशय विपर्य रहित आत्म साक्षात्कार रूप निर्विकल्प स्थिति होने पर तत्वज्ञान युक्त शुद्ध अंतःकरण की जो प्राप्ति होती है उसको सत्वापत्ति नामक ज्ञान की चौथी भूमिका कहते हैं। निधिध्यासन के फल से जीव आत्मनिष्ठा को प्राप्त कर मुक्ति कोटि में आ जाता है। वह ब्रह्म को मैं रूप से आत्म रूप से निश्चय करने से ब्रह्म रूप ही होता है। ब्रह्मवित् ब्रह्मेव भवति। इसकी दृष्टि ब्रह्मगोचर होती है। फिर गुरु शिष्य का तत्व दृष्टि से अंतर नहीं रहता, भाव में एकता रहती है, किंतु व्यवहार में गुरु के साथ समता प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मविद को अज्ञानी की तरह देह में अहंता, संबंधियों में ममता एवं जगत में सुख बुद्धि नहीं रहती है। उस ब्रह्म रूप ज्ञानी का किसी कर्म में कर्तृत्वाभिमान एवं कर्म फलों में भोक्तत्व अभिमान नहीं होता है। वह चिदाभास रूप जीव को अपने आत्म स्वरूप से पृथक ही प्रकृति का अंग एवं कर्ता भोक्ता देखता है एवं मैं अकर्ता भोक्ता हूँ ऐसा निश्चय पूर्वक मानता रहता है। वह जागृत आदि तीनों अवस्था में उनके अभिमानी विश्व, तेजस तथा प्राज्ञ जीव को अपने से पृथक ही देखता है। वह इनमें से किसी के साथ अहंकार नहीं करता। इनके द्वारा किए किसी शुभाशुभ कार्य को वो अपना किया हुआ नहीं जानता। इनके द्वारा किए किसी शुभाशुभ कार्य को अपना किया हुआ नहीं जानता है। वह मन के धर्म, दुख, सुख, पुण्य, पाप के साथ अपने को नहीं मिलाता है। तत्वज्ञानी सत्वगुण से प्रकाश और रजोगुण से प्रवृत्ति तथा तमोगुण से मोह उत्पन्न होने पर भी वह गुणातीत रहता है। भली प्रकार प्रवृत्ति एवं इन तीनों गुणों से न तो द्वेष करता है और न निवृत्त हुए गुणों की पुनः प्राप्ति की इच्छा ही करता है। वह इष्ट अनिष्ट इन तीनों गुणों के प्रवृत्त होने पर भी उदासीन की भांति स्थित हुआ गुणों द्वारा विचलित नहीं होता है। गुण ही अपने गुण राज्य में बरत रहे हैं। मुझ साक्षी में इनका कोई लेप नहीं है। इस प्रकार वह ज्ञानी दृष्टा भाव में स्थित रहता है। इस ज्ञानी की पुरुष आत्मा में ही प्रीति, आत्मा में ही तृप्ति तथा आत्मा में ही संतुष्टि रहने के कारण इसके लिए किसी प्रकार का विधि निषेधात्मक नियम नहीं है। प्रारब्ध अनुसार शुभाशुभ कर्म हो जाने पर भी इसे किसी प्रकार के किए जाने से अथवा न किए जाने से न लाभ है न हानि है। उसे न भय होता है कि वह निषिद्ध कर्म क्यों हो गया, इससे तो मैं पाप को प्राप्त होऊंगा, यह शुभ कर्म क्यों नहीं किया, इसके पुण्य लाभ से मैं वंचित रह गया, इससे तो मैं लोक अपयश का भागी बनूंगा। अब यह तो सब कर्तव्यों से मुक्त हो चुका है। जो करना था उसे वह कर चुका है एवं जो जानना था उसे जान चुका है। अब उसका कोई भी स्वार्थ शेष नहीं है। तत्वज्ञानी गुणों के सिवा अन्य किसी को करता नहीं देखता, किंतु गुणों के द्वारा ही समस्त देह संगात की क्रियाएं देखता रहता है एवं अपने को असंग, अकर्ता, सच्चिदानंद आत्मा ही जानता है। ऐसे तत्वज्ञानी के 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार तथा स्थूल देह की किसी भी अवस्था को उनके कार्य को अपने द्वारा हुआ किंचित भी नहीं देखता है। गुण ही गुण में बरत रहे हैं ऐसा जानता रहता है। इसलिए वह अपने को कर्तृत्व भोक्तत्व अभिमान से रहित ही रहता है। यदि कभी वह प्रारब्धावेश से असामाजिक निषिद्ध कर्म कर दे अथवा यह समस्त विश्व के जीवों की मृत्यु कर दे
तो भी इसे पाप स्पर्श नहीं करता, अथवा कोई महान शुभ कर्म लोक कल्याणार्थ कर दे तो भी इसे पुण्य स्पर्श नहीं करता है। इस प्रकार यह अपने द्वारा हुए शुभाशुभ कर्म के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। इसलिए यह फल भोग से सर्वथा अछूता रहता है। उसके शुभ कर्मों के फलों का भोग उसके प्रेमी, श्रद्धालु, विश्वासी, आज्ञाकारी भक्त ग्रहण करते हैं एवं उसके पाप कर्मों का फल वे उठा लेते हैं, जो उनसे द्वेष, अश्रद्धा करके उनकी निंदा आदि करते हैं। यह तत्वज्ञानी तो अपने को किंचित भी कर्ता भोक्ता नहीं मानता है। चतुर्थ भूमिका वाला यह ब्रह्मविद पुरुष सब भूतों को अपनी आत्मा में एवं अपने को सब भूतों में आत्मा रूप से देखता रहता है। यह अपने द्वारा कहीं भी अपनी हत्या नहीं करता है। अपने को देह आदि में सीमित जानना ही आत्मा के व्यापक भाव की हत्या करने के तुल्य है। यह अपने द्वारा कहीं भी अपनी हत्या नहीं करता है। अपने को देह आदि में सीमित जानना ही आत्मा के व्यापक भाव की हत्या करने के तुल्य है, जिसके फलस्वरूप जन्म मरण का प्रवाह अज्ञानी को चलता रहता है। यह चतुर्थ भूमिका वाले ज्ञानी में व्यष्टि देह भाव समाप्त हो जाता है। अपने आप में तृप्त रहने के कारण वह लाभ हानि में, सुख दुख के प्रसंगों में, मान अपमान में साक्षी भाव में स्थित रहता है। इस भूमिका वाले ज्ञानी को कर्म, उपासना, पूजा पाठ, तीर्थ, मंदिर, व्रत, उपवास, ध्यान आदि किसी प्रकार के साधन अभ्यास की कर्तव्यता नहीं रहती है। यदि वह अपने कल्याणार्थ कर्तव्यता माने तो उसे अज्ञानी ही जानना चाहिए। इस चौथी भूमिका वाले ज्ञानी को जगत स्वप्नवत दिखाई पड़ता है। इसे दृढ़ निश्चय होता है कि मुझ आत्मा से भिन्न कुछ भी अन्य नहीं है। जो कुछ भी प्रतीत होता है वह सब मेरा ही विवर्त रूप है। मैं स्वप्न दृष्टा ही स्वप्न प्रपंच की तरह दिखने वाला दृश्य हूँ। स्वप्न प्रपंच स्वप्न दृष्टा से भिन्न नहीं है, क्योंकि स्वप्न के प्रथम व अंत में मैं ही एक होता हूँ। तब मध्य में यह सब प्रपंच कहाँ से आ गया? अवश्य ही यह सब मेरा ही विवर्त है। स्वप्न अवस्था में जागृत अवस्था की तरह दृष्टा दृश्य दर्शन की तरह त्रुटि रूप नहीं हूँ। यहाँ तो मैं ही देख रहा हूँ एवं मैं ही दिख रहा और मैं ही दिखा रहा हूँ। इस प्रकार अपने से पृथक कुछ नहीं मानता। यह स्थित प्रज्ञ ज्ञानी प्रारब्ध पर्यंत देह में रहता हुआ देह के कार्यों को स्वप्नवत देखता रहता है। अपनी प्रकृति के अनुसार उपदेश आदि कर्म करता हुआ जीवन मुक्त एवं देह समाप्ति पर विधेय मुक्त होता है। वास्तव में मैं कभी बंधा ही नहीं, किंतु अज्ञानता से बंधा मान दुखी हो रहा था, ऐसा ही यह स्पष्ट अनुभव करता है। अज्ञानी की जैसी देह में आत्मबुद्धि दृढ़ रहती है, इसी प्रकार इस ज्ञानी की आत्मा में ही आत्मबुद्धि हो जाती है। जीवों के प्रारब्ध दो प्रकार के होते हैं, प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति। सुखदेव का निवृत्ति प्रधान प्रारब्ध होने से वह सदा समाधि में लीन रहते थे, तथा राजा जनक का प्रवृत्ति प्रधान प्रारब्ध होने से वे सब समय बहुर्मुखी बने रहते थे। वशिष्ठ आदि का कर्मकांड का स्वभाव होने से कर्म में रुचि वाले दिखते थे। शंकराचार्य, ज्ञानदेव, वामदेव आदि उपदेश कर्म करते हैं तथा कोई नहीं भी करते हैं। यह सब प्रारब्धानुसार प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति होती है। इसमें ज्ञानी तथा अज्ञानी का हट क्या करेगा,
कि मैं ऐसा करूँगा तथा ऐसा नहीं करूँगा। ज्ञानी कर्म उपासना करे या न करे, उपदेश दे अथवा न दे, वह सदा मुक्त है। उसकी मुक्ति में कोई बाधा नहीं है, न कर्म में विधि निषेध ही रहता है। ज्ञानी के देहपात का नियम नहीं। ज्ञानी देह समाप्ति काल में चाहे प्राणायाम द्वारा प्राणों को ब्रह्मरंध्र से बाहर निकाले अथवा सोहम शिवोहम ओम राम आदि उच्चारण करते हुए निकाले अथवा मल मूत्र द्वार से इसके प्राण निकल जाएं, शरीर में पीड़ा अनुभव करते हुए उच्च स्वर से अरे राम इस प्रकार चिल्लाते कराते या अपशब्द उच्चारण द्वारा यह प्राण छोड़े, किंतु इसकी मृत्यु के लिए उत्तरायण दक्षिणायन देश काल वस्तु की अपेक्षा नहीं है। वह तो सर्वथा मुक्त ही है। चाहे वह चांडाल गृह में प्राण त्यागे, चाहे गंगा जैसे पवित्र नदी में या काशी जैसे तीर्थ स्थान पर प्राण छोड़े, वह तो ज्ञान होने के क्षण में ही मुक्त हो चुका था। वह चाहे रोगी अवस्था में देह त्याग करे, चाहे निरोग अवस्था में सिद्धासन पद्मासन में बैठकर देह त्याग करे, यह तो देह भाव से छूट साक्षी भाव में राजा परीक्षितवत स्थित हुआ केवल देखता रहता है। देह क्रिया द्वारा ज्ञानी के ज्ञान पने का निश्चय नहीं किया जा सकता है। ज्ञान के पश्चात वैराग्य विशेष हो अथवा भोग विशेष हो, यह कुछ निश्चित नहीं। सब ज्ञानियों का प्रारब्ध भिन्न भिन्न रहता है। चौथी स्थिति वाले ज्ञानी के समस्त संचित कर्म ज्ञानाग्नि में दग्ध हो जाते हैं एवं क्रियमाण कर्म निर्बीज होने से वे संचित नहीं हो पाते हैं। वह अहम मम शून्य होता है। प्रारब्ध से जो देह इंद्रिय मन की क्रियाएं होती हैं, उन्हें वह केवल देखता रहता है। जैसा वह अपने को नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अकर्ता अभोक्ता निर्विकार असंग देखता है, उसी प्रकार समस्त प्राणियों में स्थित एक आत्मा को भी इसी प्रकार मानता है। यह ऐसा नहीं देखता है कि मैं अभी मुक्त हुआ हूँ, शेष अभी अज्ञानी पापी एवं बंधायमान है। इस अवस्था वाले ज्ञानी के प्रारब्ध समाप्त होने पर इसे भावी देह अर्थात पुनर्जन्म नहीं होती है। यह आत्मनिश्चय वाला होता है। इसका यह जन्म अंत का जन्म ही होता है। बहुत जन्मों के निष्काम कर्म उपासना से शुद्ध हुए चित्त में मैं ही यह सर्व वासुदेव रूप में स्थित हूँ, ऐसा निश्चय होता है। ऐसा निश्चय कराने एवं करने वाले वक्ता तथा श्रोता दोनों ही दुर्लभ हैं, दोनों ही दुर्लभ हैं। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवानां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वम् इति स महात्मा सुदुर्लभः। गीता का 7 अध्याय का 19 श्लोक। इस चतुर्थ भूमिका वाले ज्ञानी के लिए अपने स्वरूप में स्थिति हो जाने से अपने कल्याणार्थ कुछ भी ज्ञातव्य या प्राप्तव्य रूप से शेष नहीं रहता है। अज्ञानी की तरह इसके प्राण निकलकर अन्य देश में नहीं जाते हैं, बल्कि वे यही पंचभूतों में ही लय हो जाते हैं। न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति अत्रैव समवलीयन्ते। वेद जैसे घट के नष्ट हो जाने पर घट स्थित आकाश महाकाश रूप में भासित हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञान द्वारा मैं शरीर नहीं हूँ जब ऐसा भाव उत्पन्न हो जाता है, तब यह जीव स्वयं शिव रूप में भासित होने लग जाता है। जीवो शिव शिवो जीव सजीव परम शिव भ्रांतिबद्धो भवे जीव भ्रांति मुक्त सदा शिव जीवो ब्रह्मेव न परः। अर्थात जीव शिव है, शिव ही जीव है, यह जीव ही परम शिव है। भ्रांति में बंधा हुआ जीव कहलाता है तथा भ्रांति से मुक्त हुआ सदा शिव है। जीव ब्रह्म ही है, अन्य कुछ नहीं।
चतुर्थ भूमिका वाला मुक्त, पांचवी वाला जीवन मुक्त, चतुर्थ भूमिका वाला मुक्त, पांचवी वाला जीवन मुक्त, छठी वाला महामुक्त एवं सातवीं वाला अति मुक्त दशा को प्राप्त हुआ कहलाता है। यह बात निश्चय रूप से जान लें कि सद्गुरु की कृपा से इस चौथी भूमिका वाले ज्ञानी की उसी देह में मुक्ति हो जाती है, क्योंकि आत्म भाव मुक्ति का स्वरूप है और इस भूमिका वाले ज्ञानी को आत्म भाव की जागृति हो जाने से यह मुक्त हो जाता है। और यदि इसका प्राण छूट जाए तो अब इसे अन्य भूमिका में प्रवेश पाने के लिए और जन्म ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। चौथी भूमिका से सातवीं भूमिका तक सभी मुक्त हैं। अंतर केवल दृष्ट सुख का है। ऊपर ऊपर की अवस्थाओं में विशेष ऊपर की अवस्थाओं में विक्षेप न्यून होने से आनंद उत्तरोत्तर बढ़ता रहता है। इस भूमिका वाले ज्ञानी को ब्रह्मविद कहते हैं। चौथी भूमिका से पांचवी भूमिका तक के ज्ञानी आचार्य पदाधिकारी होते हैं। वे स्वयं ब्रह्म भाव में स्थित रहते हैं एवं अन्य श्रद्धालु मुमुक्षुओं को भी सतशास्त्रों के प्रमाण द्वारा निश्चय कराकर अनुभव जागृत करा देते हैं। आचार्यों का रहन सहन प्रारब्धानुसार विलक्षण विलक्षण होता है। अज्ञानी व्यक्ति उनके वह आचरण को देखकर उनके प्रति शंका कर उन्हें प्राप्त द्वारा होने वाले ज्ञान अमृत के लाभ से वंचित रह जाते हैं। उन अज्ञानियों के पास उन ज्ञानी महापुरुषों के हृदय की गहराई को नापने का तो कोई पैमाना होता नहीं। केवल उनके बाहर के कार्य देख आलोचना निंदा कर अपने को जन्म मरण के चक्र में ढकेल देते हैं। जे नर गुर सन ईर्षा करही, रोव नरक कोट जुग परही। हरि गुर निंदक दादुर होई, जन्म सहस्र पाव दुख मरही। गुरु बिन भव निध तरह न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। असंशक्ति पांचवी भूमिका। असंशक्ति चौथी भूमिका में निर्विकल्प समाधि के अभ्यास की परिपक्वावस्था से देह आदि में अहंता ममता का सर्वथा अभाव पूर्वक स्थिति को असंशक्ति नामक भूमिका कहते हैं। यह अवस्था ब्रह्मविदवर कहलाती है। इसमें यह सोए हुए पुरुष की तरह जगत से आसक्त रहित रहता है। इसमें सोए हुए पुरुष की तरह जगत से आसक्ति रहित रहता है। सुषुप्त अवस्था तुल्य पांचवी भूमिका है। इसमें भेद ज्ञान का अभाव हो जाता है। बुद्धि की जागृत तथा स्वप्न की तरह विशेषावस्था नहीं रहती, बल्कि बुद्धि स्थिरता को प्राप्त हो जाती है, समता को प्राप्त हो जाती है, प्रज्ञान घन बुद्धि हो जाती है, द्वैत के बोध से रहित एक रूप हो जाती है। जैसे घट दीप शराब सुराई के भेद ज्ञान से रहित एकमात्र मिट्टी की ही बुद्धि हो जाए, अलंकार गल स्वर्ण पिंडाकार हो जाए, उसी प्रकार इसकी बुद्धि वृत्ति सुषुप्ति में विषय इंद्रियों के अभाव से सब ओर से सिमटकर एकाकार प्रज्ञान घन हो जाती है। जागृत की तरह प्रकृष्ट अप्रकृष्ट भेद ज्ञान नहीं रहता, क्योंकि वहाँ मन इंद्रिय एवं विषया भाव के कारण वृत्ति को विषयाकार होने का अवसर ही नहीं मिलता। जैसे घट मठ होने से घटाकाश मठाकाश का ज्ञान होता है, फूट जाए तो एक मिट्टी या एक आकाश का ही ज्ञान रहता है। इसी प्रकार विषय न होने से जीव प्रज्ञान घन हो जाता है। ब्रह्मवेताओं में यह बर श्रेष्ठ है। संसार को विक्षेप रूप जान प्रवचन भाषण आदि में भी इसकी रुचि नहीं होती है। किसी की तत्व जिज्ञासा कुछ बोलता है, जब बोलता है तब यही कहता है तत्त्वमसि, जिसे तू चाहता है वह तू स्वयं है। तेरे में बंधन त्रकाल में भी नहीं आया,
तू तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्मात्मा ही है। यह ज्ञानी दुख सुख से रहित होने के कारण निजानंद में महान सुख का अनुभव करता है। जब विषय भोग काल में इंद्रिय संयोग से एकाग्र मन पर आत्मा का आनंद आभास प्रतिफलित होता है तो वह ही असहनीय हो जाता है। यदि आत्मा में ही मन एकाग्र हो जाए तो भला कितना महान आनंद होता होगा, क्योंकि आत्मा एक रस परिपूर्ण अविकारी अचल कूटस्थ है। वहाँ एक बार पहुँच जाने से फिर वह आकार विषय रस में कभी डूबना नहीं चाहेगा। वहाँ एक बार पहुँच जाने से फिर वह आकर विषय रस में कभी डूबना नहीं चाहेगा। जैसे सोया पुरुष जागृत का कार्य नहीं कर पाता है, उसी प्रकार इस ज्ञानी की संसार के प्रति सुसुप्ति रहती है। यही सच्चा सन्यासी है। वैसे चौथी भूमिका वाला भी अपने को अकर्ता आत्मरूप ही जानता है एवं जगत के व्यवहार को स्वप्नवत जानता रहता है। उसी प्रकार यह पांचवी भूमिका वाला भी सुसुप्ति से जाग जाने पर देह निर्वाह आदि प्रकृति अनुसार करता है। यह जागृत काल में भी अर्ध सुसुप्त पुरुष की तरह होता है। पदार्था भावनी निर्विकल्प समाधि के अत्यंत अध्यास से देह आदि बाहर भीतर के सब पदार्थों की अधिष्ठान रूप से प्रतीत होने के कारण उनके अभाव की प्रतीति होती है। इससे मानो उनका आकार दग्ध हो जाता है। उस अवस्था को पदार्थाभावनी नाम की भूमिका कहते हैं। इस भूमिका वाले को वाह्य विक्षेप बहुत कम होने से जीवन मुक्ति के आनंद का विशेष अनुभव होता है। उसे ब्रह्मविद वरीयान कहते हैं। इसकी स्थिति गाढ़ सुसुप्तिवत होती है। यह पांचवी भूमिका वाले की तरह स्वयं से नहीं जागता है, किसी के जागने पर जागता है एवं स्वल्प प्रवृत्ति कर पुनः अंतर्मुखी हो जाता है। छठी भूमिका को प्राप्त हो जाने पर भी प्रारब्ध समाप्ति तक बहुर्मुख होकर भी भोग ग्रहण करना पड़ता है। बिना बाहर के होश में आए देह निर्वाह की क्रियाएं नहीं हो सकेंगी। शरीर जहाँ तक है वहाँ तक शौच स्नान खान पान आदि करना ही पड़ता है। समस्त क्रियाओं को करते हुए वह स्वरूप निश्चय में उसी प्रकार आरूढ़ हो जाता है जैसे कछुआ अपनी इंद्रियों को अपने अधीन कर रखता है और जब जितनी जरूरत होती है उतना कार्य उदासीनवत करता रहता है। यह ज्ञान की छठी भूमिका पदार्थाभावनी है। तुर्यगा स्वरूप से उत्थान रहित अवस्था को तुर्यगा नाम की भूमिका कहते हैं। इसे ब्रह्मविद वरिष्ठ कहते हैं। परमानंद में मस्त रहने से यह ज्ञानी जागृत नहीं होता है, सदा आत्मनिष्ठ रहता है। परम उपशांत स्वच्छ समता स्वरूप यह सप्तावस्था होती है। इस अवस्था वाले महापुरुष को अति मुक्त कहते हैं। इस भूमिका में यह देह की किसी क्रिया को स्वयं से नहीं करता है। कोई खिलाए तो खा लेता है, बिठाए तो बैठ जाता है, सुलाए तो सो जाता है। यह स्वयं से किसी क्रिया हेतु चेष्टा नहीं करता है। औरों द्वारा कराने पर भी वह किंचित होश में आकर पुनः उसकी वृत्ति आत्मानुसंधान में ही निमग्न हो जाती है। उसे वह प्रवृत्ति थोड़ी भी नहीं रुचती है। वह संसार से सदा के लिए सोया रहता है। वह सदा के लिए सो भी जाता है। अर्थात ऐसा ज्ञानी का देह भोजन पानी के अभाव में 21 दिन से ज़्यादा नहीं रह पाता है। इससे तन मन का कुछ होश नहीं रहता है। कहाँ शरीर गिर गया, कौन लाकर यहाँ रख गया, इसे कुछ पता नहीं रहता। ऐसे हाथी के गले से माला गिर जाए तो उसे कुछ पता नहीं चलता। इसी प्रकार तुर्य का भूमिका वाले ज्ञानी को भी अपने देह पात का
कुछ पता नहीं चलता है। ऐसे ज्ञानी अज्ञानी जीवों का कल्याण नहीं कर पाते हैं। ऐसे ज्ञानी अज्ञानी जीवों का कल्याण नहीं कर पाते हैं। ऐसे ज्ञानी अज्ञानी जीवों का कल्याण नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें तो अपने देह का ही होश नहीं रहता है। फिर वे दूसरे को उपदेश देने का कार्य कैसे कर सकेंगे। ऐसी दिव्य विभूति के दर्शन ही दुर्लभ हैं। वे शहर में आकर समाधि भिक्षा भाषण आदि नहीं कर सकते। उन्हें तो जहाँ पड़े हैं वहाँ का ही होश नहीं, तब चलकर जन समुदाय में कैसे आ सकेंगे। अर्थात वे अपना स्थान छोड़ अन्यत्र कहीं नहीं जाते हैं। बुद्धि ज्ञान की सप्त भूमिकाएं। चौथी से सातवीं भूमिका वाले का विधेय मोक्ष तो समान ही रहता है, किंतु चौथी भूमिका के ऊपर की तीनों भूमिका में उत्तरोत्तर चित्त की विश्रांति अधिक होने से जीवन मुक्ति के दृष्ट सुख की विशेषता है। चौथी भूमिका वाले को भी चित्त की एकाग्रता एवं दृष्ट सुख की प्राप्ति होती है, किंतु प्रारब्ध अनुसार व्यवहार बाध्यतानुवृत्ति से करता रहता है, इसलिए निरंकुश एकाग्रता नहीं होती है। ऊपर की भूमिका वालों का चित्त अभ्यास से नष्ट हुआ होता है। निरंकुश एकाग्रता ही दृष्ट सुख विशेष अनुभव कराती है। जीवन मुक्त की तीन श्रेणी हैं, मंद, मध्यम, उत्तम। ये पूर्व के प्रारब्ध भोग की अधिकता और न्यूनता के अनुसार हैं। जिसको सामान्य भोग की न्यूनता रहेगी उतनी ही उसकी जीवन मुक्ति दशा श्रेष्ठ होगी। अच्छा, जिसको विचित्र प्रकार का विशेष भोग और व्यवहार होता है, उसको चित्त की एकाग्रता की न्यूनता से दृष्ट सुख की न्यूनता होती है। सामान्य व थोड़ा भोग वाला प्रारब्ध ही जीवन मुक्ति के विशेष आनंद का हेतु होता है। यह प्रकरण योग वशिष्ठ उत्पत्ति प्रकरण संख्या 118 तथा महाउपनिषद अध्याय 5 के मतानुसार भूमिकाओं का वर्णन बताया गया है। प्रणाम भगवान। अब यहाँ से आगे कर लेंगे। ओम शांति शांति शांति।